तो आज के टॉपिक है जो फंडामेंटल राइट, जिसको हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार, ये भी मैं कहीं पढ़ा था अपने कॉलेज में, जिसको ये सारा टॉपिक्स जो हमको डिटेल्स में बताई वो हमारी मैम का बहुत बहुत थैंक यू, जिसमें डेबलिना मैम, शाओली मैम और रिया मैम, ये सारे लोगों ने हमें सारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से तफसील से बताएं। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको हम आगे आप लोग को बताना चाहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार भाग 3 में से ऐसा समझा जाए कि मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो इंसान को जीने के लिए काफ़ी जरूरी ये अधिकार देते हैं, जो हमारे संविधान में दिया गया है 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार का एग्जाम्पल ऐसा लिया जाए कि मान लीजिए किसी को जेल हो जाता है, जब वो जेल जाते हैं तो कम से ज़्यादा अधिकतर उसकी आज़ादी को छीन लिया जाता है, जैसे घूमने फिरने की आज़ादी या ज़्यादा बातचीत करने की आज़ादी, ये सारा चीज़ बंद हो जाता है। तो वैसे ही अगर हम जैसे हम लोग बाहर हैं, अगर 100% आज़ादी छीन ली जाए तो हम लोग मौलिक अधिकार के बिना कुछ नहीं है। ऐसा समझा कि मौलिक अधिकार के बिना ये हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। मौलिक अधिकार को भाग नंबर 3 अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक इसको दिखाया गया है। इसे ही हम लोग, ये एक ऐसा अधिकार है जो नेचुरली, जैसे सांस लेने का अधिकार, खाना खाने का अधिकार, ये एक नेचुरली अधिकार जिसको कहते हैं नैसर्गिक। फ्रांस भाषा में इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, लेकिन पहली बार इसका इस्तेमाल इंग्लैंड में हुआ। मैग्ना कार्टा इसका इतिहास है 1215 ईस्वी में। हमारे इंडिया में जो मौलिक अधिकार लाया गया है वो लाया गया है यूएसए से लाया गया। इसमें कहा कि ये एक व्यक्ति का अधिकार है, ना कोई कंपनी ना कोई सरकार, ये मतलब किसी अदर का नहीं, ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति का अधिकार है। मौलिक अधिकार को ना एक ऐसा अधिकार होता है जो ना तो पब्लिक, मान लीजिए मेरा अधिकार है, ना तो मेरा पड़ोसी छीन सकता हमसे, ना ही कोई गवर्नमेंट छीन सकता है, ये मेरा पर्सनली अधिकार है। एक अधिकार और भी होता है जिसे कहते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार सिंपल समझिए वो अधिकार होता है जिससे आप तो जो पड़ोसी है वो तो छीन नहीं सकते, लेकिन सरकार टाइम टू टाइम कभी कभी ऐसा जरूरत होता है सरकार छीन लेती है, उसे कहते हैं कानूनी अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को ना तो कोई पड़ोसी पब्लिक छीन सकता, ना कोई गवर्नमेंट छीन सकता है। अब आगे आते हैं कि मौलिक अधिकार जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो निलंबित करते हैं। निलंबित मतलब कुछ टाइम के लिए, टेम्पोररी के लिए बंद कर देते हैं। जैसे कोरोना वायरस कोविड-19 आई थी, हमारे अनुच्छेद में मौलिक फंडामेंटल राइट्स में है कि हम लोग इधर उधर घूम सकते हैं, इर्द गिर्द घूम सकते हैं, लेकिन आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक इसमें से कोई चाहे तो राष्ट्रपति चाहे तो टेम्पोररी के लिए इसे बैन कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, लेकिन संसद चाहेगी तो उसको हमेशा के लिए प्रतिबंध कर देती है, हमेशा के लिए। जैसे ट्रिपल तलाक की अगर हम बात करें, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, उस टाइम से मतलब किसी भी चीज़ को रोक देना, एकदम स्टॉप, पूरा तरीके से स्टॉप कर देना, वो कहलाता प्रतिबंध। तो संसद प्रतिबंध लगा सकती है फंडामेंटल राइट्स पे। लेकिन अब हो सकता है कि प्रतिबंध ये बात पे भी लगा दे, अगर हम लोग किसी गवर्नमेंट का खिलाफ करें, हो सकता है वो कानून बना दे, प्रतिबंध फंडामेंटल राइट्स में ये बना दे कि नहीं हम प्रतिबंध लगाते हैं कि आप आवाज़ नहीं उठा सकते। जैसे आप अभी हमारे यहाँ पर एमएलए का इलेक्शन है, फिर होता है कि उससे पहले भी एमपीज़ का इलेक्शन होता है, तो अगर सरकार ही ये कानून बना दे कि आप विरोध नहीं कर सकते हैं, तो तब हम लोग जाते हैं कि रक्षक, हमारा रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनुच्छेद नंबर 32, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो अनुच्छेद नंबर 32 में कहे, किसके कौन कहे थे? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मतलब 32 को अगर निकाल दिया जाए ना पूरे संविधान का, इस संविधान के अनुच्छेद को निकाल दिया जाए, तो अगर कुछ भी हनन होगा फंडामेंटल राइट्स या कोई भी संविधान के किसी में भी, हम लोग जा भी किस में सकते हैं? आर्टिकल नंबर 32। लेकिन जब 32 ही नहीं रहेगा तो जाएंगे कैसे? तो 32 एक ऐसा अधिकार है जो हमको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, जिसमें हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। 5 रिट्स के बारे में बात करते हैं, हैबियस कॉर्पस, ये सब के बारे में, मैंडमस। तो हमारे रक्षक होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लेकिन प्रतिबंध हमेशा के लिए संसद लगाते हैं और निलंबित इसको कौन कहते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स को इतना आसान नहीं है कि लगातार संसद क्या कर दे? प्रतिबंध लगा दे, क्योंकि 2/3 बिल पास करना पड़ता है, बहुत उसमें ये होता है। अब आते हैं एक अनुच्छेद को हम उठाते हैं, जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 में अनुच्छेद नंबर 12 में है कि डेफिनेशन देता है, परिभाषा देता है कि मौलिक अधिकार क्या होगा। मौलिक अधिकार के बारे में डेफिनेशन देता है अनुच्छेद नंबर 12। उसमें यह कहता है कि स्टेट या राज्य, उसमें कोई गवर्नमेंट का भी नाम नहीं लिया गया है, स्टेट या राज्य, कोई सरकार का नाम नहीं है, राज्य या स्टेट एक ऐसा कानून बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकार को हनन ना करे। लेकिन कभी कभी हमारे नियम, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करने के लिए कानून भी बहुत जरूरी है। तो सरकार एक कानून बनाते हैं, तो राज्य का मतलब सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब कि हम जो नीचे तबके के होते हैं वहां पे राज्य वाला, और सेंट्रल मतलब केंद्र। तो सेंट्रल, स्टेट, तो लोकल गवर्नमेंट। जैसे कभी कभी आप लोग सुनते हैं कि मुखिया किसी गांव में प्रतिबंध लगाते हैं, मुखिया प्रतिबंध, ये चीज़ एक पंचायती व्यवस्था से आया था। व्यवस्था जो था
ये पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। जैसे लोकल गवर्नमेंट की बात करें, राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1959 में पहली बार हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, अब देखिए कि एक टाइप का अलग अलग बोर्ड बना दिया। जैसे कि बिजली विभाग का एक बोर्ड बना दिया है। बोर्ड उसे कहते हैं जहाँ पर डायरेक्टर लोग बैठते हैं। तो इलेक्ट्रिक बोर्ड बना, मान लिए कि पहले हमारे इलाके में देखें, पहले क्या होता था, टोका से लोग टोका लगाता था, लाइन आराम से जला लेता था लाइट। लेकिन अब देखिए, अब हर घर में क्या आ गया है, मीटर आ गया है। तो रीजन क्या, अगर किसी को भी पकड़ा जाता है, कोई भी पकड़ा चला गया, तो इलेक्ट्रिक बोर्ड उस पर चार्ज करती है, पेनल्टी लगाती है कि आप पर इतना पेनल्टी लगता है। आजकल तो डिजिटल मीटर भी आ गया है। तो मौलिक अधिकार यही है। अब मौलिक अधिकार को हम लोग एक एक अनुच्छेद अगले अगले वीडियोज़ में पढ़ते रहेंगे। अभी पढ़े हम लोग आर्टिकल नंबर 12, जिसमें दिया हुआ है कि राज्य को मौलिक अधिकार कौन कौन सा है, इसके बारे में बताएगा, राज्य बताएगा। और कौन बताएंगे राज्य में कौन कौन, क्या गुजरात स्टेट, ये आप ये मत समझिएगा राज्य का मतलब ये स्टेट बिहार, ये अलग अलग स्टेट नहीं। ये राज्य, संविधान थोड़ा अलग होता है। संविधान में राज्य मतलब देश को कहा जाता है, ठीक है। सेंट्रल स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कोई कानून बना सकती है। जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया या सीबीएसई बोर्ड हो गया, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, ये सब एक बोर्ड है। उसी तरह आपका पेट्रोल पंप जो हो गया, ये एक बोर्ड चलता है। ओएनजीसी एक बोर्ड चलता है। सबका अलग अलग बोर्ड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिर आर्टिकल नंबर 13, उसी तरह 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे। इस तरह कई हम लोग मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को पूरा खत्म करेंगे। थैंक यू।